तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार को बिग बैश लीग का जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा सिडनी थंडर वुमेन एंड ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बीच में, उसके बारे में। इस वीडियो में हम प्योरली ड्रीम 11 टीम देखेंगे, स्मॉल लीग का एंड ग्रैंड लीग के पिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ट्रम्प प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से मेन ऑलराउंडर्स 4 हमको पिक करने हैं, क्या हमको एमिलिया कर को पिक करना चाहिए, क्या हमको ग्रेस हैरिस को पिक करना चाहिए, जेस जोनासन एंड हीदर नाइट में से कौन बेहतर कैप्टन चॉइस है इस मैच के लिए और कौन ज़्यादा अच्छी वाइस कैप्टन चॉइस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि हेड टू हेड स्टैट्स में कौन से प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं। तो वीडियो आखिर तक देखना, अगर वीडियो आखिर तक देखोगे तो खुद से आप टीम बना पाओगे। जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दूंगा इस वीडियो में उसके बेस पे। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको इस मैच का फाइनल टीम जो मेरा होता है वो आपको चाहिए, जैसा कि मैंने इस मेलबॉर्न स्टार्स एंड पर्थ स्कॉर्चर्स वाले में भी दिया था, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, फिर आपको एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली जुड़ जाओगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरा पर्सनली जो फाइनल टीम होगा जिससे मैं 2-3-10 मेंबर्स खेलता हूँ वो मैं शेयर कर दूँगा। आप चाहो तो उसके मदद से अपना खुद का टीम बना सकते हो या फिर उसी टीम को कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। बाकी वेन्यू के बारे में अगर आप देखेंगे, वेन्यू कहाँ पे है, नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी, जहाँ पे फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ। एंड वेदर रिपोर्ट, देयर इज़ नो फियर ऑफ रेन बट टेम्परेचर विल बी बिलो 20 डिग्री सेल्सियस एंड विंड्स विल मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट। मतलब क्रिकेट के लिए बहुत 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 अच्छा वेदर होगा, जहाँ पे क्लियर स्काई आपको देखने को मिलेगा, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस आपको सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड विंड्स होगा तो पेस बॉलर को शुरू में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी पिच अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बैटिंग फ्रेंडली बट गुड बॉलर्स विल गेट देयर रिवॉर्ड्स। मतलब ये थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर जो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं उनको अगर स्टेडी स्टार्ट मिल जाए तो 150-155 प्लस तक बना सकते हैं, बट शर्त यह है कि उनको स्टेडी स्टार्ट मिलना चाहिए। बट क्योंकि वहाँ पे विंड्स होगा एंड दोनों टीम के पास ही क्वालिटी बॉलर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शुरू में उतना अच्छा स्टेडी स्टार्ट मिलने वाला है। तो स्कोर आप समझ लीजिए कि 130-135 तक ही सीमित रहना चाहिए। बाकी आप पॉइंट्स टेबल पे अगर आप थोड़ा सा नज़र घुमा लेंगे तो आपको पता चलेगा जो डिफेंडिंग चैम्पियंस है ब्रिस्बेन हीट, वो 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीते हैं एंड 4 मैचेस हारे हैं एंड 2 मैचेस उनका नो रिज़ल्ट रहा। 18 पॉइंट्स के साथ वो सेकंड पोजीशन पे फिनिश की हैं। एंड सिडनी थंडर वुमेन 14 मैचेस में से 7 जीती हैं, 5 हारी है, 2 नो रिज़ल्ट, 16 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजीशन पे फिनिश की हैं। तो ये सेकंड वर्सेस थर्ड पोजीशन का गेम होने वाला है। अब देख लेते हैं वेन्यू स्टैट्स इन 2020 वुमेन BBL, मतलब इस साल इसी ग्राउंड पे जो मैच हुए हैं उसका स्टैट्स। तो टोटल मैचेस प्लेड ऑन दिस ग्राउंड हियर 14, जहाँ पे टीम बैटिंग सेकंड ने 7 बार जीते हैं, इंक्लूडिंग आज का मैच जो मेलबॉर्न स्टार्स एंड पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच हुआ, जहाँ पे चेजिंग टीम इजीली विन की। तो आज के मैच में भी आप जो टीम चेस करेगा, टॉस के बाद आपको पता चल ही जाएगा देखिए कौन सा टीम चेस करने वाला है, तो आप चेजिंग टीम को फेवर कर सकते हैं, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट 5 बार जीती हैं और नो रिज़ल्ट 2 बार रहा है। बाकी लास्ट 5 हेड टू हेड अगर आप देखोगे इन दोनों टीम के बीच में, तो सिडनी थंडर्स 2 मैचेस जीती हैं 5 में से एंड ब्रिस्बेन हीट 3 मैचेस जीते हैं 5 में से। तो ब्रिस्बेन हीट का थोड़ा सा पलड़ा भारी है अगर आप लास्ट 5 हेड टू हेड देखोगे तो। अच्छा, अब देख लेते हैं सम रीसेंट मैचेस प्लेड ऑन दिस ग्राउंड। तो इस पर्टिकुलर वेन्यू पे नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में हम देखेंगे अब के रीसेंट मैचेस जो खेला गया है वहाँ पे रिज़ल्ट कैसा रहा है, मतलब चेजिंग टीम जीते हैं या बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 25 नवंबर को एक मैच हुआ था जो कि आज ही था, मतलब बुधवार को। तो पर्थ स्कॉर्चर्स ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 125 फॉर 8, जिसको मेलबॉर्न स्टार्स ने इजीली चेज डाउन किया 127 फॉर 3 इन 16.2 ओवर्स। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि चेजिंग टीम वन इजीली। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि मेलबॉर्न स्टार्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 178 फॉर 4 की, जिसको इजीली चेज डाउन किया सिडनी सिक्सर्स वुमेन ने, जहाँ पे एलिस हिली 100+ की थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि चेजिंग टीम ही
विन हो रही हैं लास्ट 2 मैचेस से। तो इस मैच में भी जैसे कि मैंने बोला कुछ देर पहले ही कि जो भी टीम टॉस जीत कर आपको लगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीम चेज़ करने वाला है, तो उसके आप टॉप ऑर्डर के बैटर्स एंड उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स यूज़ कर सकते हो अपने ड्रीम 11 के टीम में। नाउ समरी ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स ऑन दिस ग्राउंड, कि इस पर्टिकुलर ग्राउंड में पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिला या स्पिनर्स को, वो हम देखने वाले हैं अब। तो पेसर्स इस ग्राउंड पे 65 विकेट्स लिए हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में उनको मिला 34 एंड सेकेंड इनिंग्स में उनको मिला 31। एंड स्पिनर्स इस ग्राउंड पे 45 विकेट्स लिए हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में उनको मिला 32 एंड सेकेंड इनिंग्स में उनको मिला 13। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है बस, बट इस पर्टिकुलर ग्राउंड में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में भी इस पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है एंड फर्स्ट इनिंग्स में ही स्पिनर्स को भी ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि यहाँ पे चेज़ अच्छा होता है। तो चेज़ जब अच्छा होता है तो सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा विकेट्स गिरते नहीं, तो स्पिनर्स हो या पेसर्स उनको ज़्यादा हेल्प मिलता नहीं, ठीक है, अगर बहुत बहुत बुरा टीम ना हो सामने तो। Now let's look at the head-to-head record overall in women BBL history। अगर अब वोमेन BBL के हिस्ट्री में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जहां पे ब्रिस्बेन हीट फिर से डोमिनेंट रही हैं ओवर सिडनी थंडर्स वुमेन बाय विनिंग 7 मैचेस आउट ऑफ 13 एंड सिडनी थंडर्स वुमेन हैव वॉन ओनली 6। तो एक शॉट है, बट 50-50 आप कह सकते हो, बट थोड़ा सा पलड़ा भारी ब्रिस्बेन हीट को रख के चल सकते हो। बाकी हेड टू हेड मैचेस बिटवीन दीज टू इन 2020, तो 2 मैचेस खेले गए हैं इनके जब लीग स्टेज चल रहा था तब सिडनी थंडर एंड ब्रिस्बेन हीट के बीच में। तो 2 मैचेस में से जो सेकंड मैच था जो 11 नवंबर, ये MOV नहीं NOV होना चाहिए था, 11 नवंबर 2020 को खेला गया था, जहाँ पे सिडनी थंडर्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए 114 फॉर 9 की 20 ओवर्स में, जिसको ब्रिस्बेन हीट ने फिर से ईज़िली चेज डाउन कर दिया। अब देख रहे हो चेजिंग टीम का दबदबा रहा है, चाहे इस ग्राउंड पे हो चाहे इन दोनों के बीच में जब हुआ तब हो, ठीक है। और इस मैच में बारिश नहीं हुआ था, तो कंप्लीट मैच था ये, जहाँ पे हीदर नाइट फर्स्ट बैटिंग करते हुए 25, बॉलिंग में इनको विकेट नहीं मिला। टूर्नामेंट 27, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। एस बेट्स 1 विकेट, समांथा बेट्स एंड सैमी जॉनसन 1 विकेट। तो इन चारों को पकड़ के चलना है इस मैच में भी। एंड चेस करते हुए रेड माइने काफ़ी अच्छा करती हैं, ध्यान रखना। तो अगर इस मैच में ब्रिस्बेन हीट जो है चेस करती हैं तो आप ग्रैंड लीग में, याद रखना ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं, आप रेड माइने को वाइस कैप्टन बना के भी चल सकते हो, ठीक है। जी वॉल, जॉर्जिया वॉल 31 नॉट आउट, जो कि 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग रही है मुझे। जेस जोनासन 10 रन 1 विकेट, नंबर 3 पे बैटिंग एंड 4 ओवर बॉलिंग। डेथ ओवर्स में इनका 1 से 2 ओवर रहता है, ध्यान रखना। प्रेस्टविच 1 विकेट एंड एमेलिया कर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 विकेट। तो ध्यान रखना एमेलिया कर का इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि हेड टू हेड में इनका 4 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो टॉस का ध्यान रखना एंड इन प्लेयर्स का ध्यान रखना। ध्यान से देखो नेक्स्ट जो इनका फर्स्ट हेड टू हेड हुआ था इस साल, वो 1 नवंबर को था, जहां पे सिडनी थंडर्स वुमेन 80 फॉर 3 की 12.1 ओवर्स में, जो कि ये रेन अफेक्टेड मैच था, बारिश हो रहा था तब, और ब्रिस्बेन हीट जब चेज़ करने आई चेज़ नहीं कर पाई, 30 फॉर 7 इन 5 ओवर्स एंड सिडनी थंडर वुमेन वन बाय 14 रन्स। तो ये बारिश के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था चेजिंग टीम के ऊपर। तो आपको पता ही है जब बारिश होता है तो कितना बुरा हाल होता है। तो वैसा था वहाँ पे टूर्नामेंट 38 की, तो इस फिर से टूर्नामेंट हेड टू हेड में आ रही हैं, तो टूर्नामेंट को लेना बनता है ओवर टैमी बीमॉन्ट। तो मैं टूर्नामेंट को प्रेफर भी करूँगा इस मैच में ओवर टैमी बीमॉन्ट, ठीक है। बाकी हीदर नाइट 3 विकेट्स इस पर्टिकुलर मैच में, जोनासन 1 विकेट, सॉरी सैमी जॉनसन 1 विकेट एंड टैमी बीमॉन्ट 30। तो आप टैमी बीमॉन्ट को चाहो तो ले सकते हो, बट मुझे अगर क्रेडिट को मैनेज करना हो तो मैं बीमॉन्ट को छोड़ के शायद मैं किसी और के साथ जा सकता हूँ। वो मैं फ़ाइनल में आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जब मैं फ़ाइनल टीम में शेयर करूँगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तो इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाके जुड़ जाइए। बाकी ब्रिस्बेन हीट का अगर आप देखेंगे तो जेस जोनासन 14 रन्स एंड 1 विकेट, निकोला हैंकॉक 1 विकेट एंड डेलिसा केमिंस 1 विकेट, ठीक है।
बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ सिडनी थंडर अगर आप देखेंगे तो टैमी ब्यूमॉन्ट के साथ रेचल ट्रेनमैन ओपन करेंगी, हीदर नाइट एट नंबर 3, हेन्स एट नंबर 4, ताहिरा विल्सन एट नंबर 5, लॉरेंस स्मिथ, फोवी लिचफील्ड, हालांकि फोवी लिचफील्ड ऐसे नहीं खेलती, वो नंबर 5 या 6 पे खेलती हैं रेचल हेन्स के आसपास, फिर ताहिरा विल्सन आती हैं। सैमी जॉनसन कभी नंबर 3 पे आती हैं, कभी लोअर डाउन द ऑर्डर आती हैं, देखना पड़ेगा इनका बैटिंग ऑर्डर टॉस के बाद जो प्लेइंग 11 आउट होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। बाकी हाँ, हैना डार्लिंगटन अगर सिडनी थंडर का बॉलिंग फर्स्ट आती है तो हैना डार्लिंगटन एंड सैमी जॉनसन बहुत अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये दोनों डेथ ओवर्स में बॉलिंग करती हैं। तो बहुत 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 अच्छी ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलना अगर सिडनी थंडर वुमेन बॉलिंग फर्स्ट करती है तो, क्योंकि इनको डेथ ओवर्स में 2-2 ओवर्स मिलने वाला है, तो आप ध्यान रखना। 17th और 19th करेंगी सैमी जॉनसन एंड 18th एंड 20th ओवर करेंगी हैना डार्लिंगटन, एंड 16th वाला जो ओवर होता है वो करेंगी समांथा बेट्स, और 15th वाला जो ओवर करेंगी वो है शबनम इस्माइल। तो लास्ट 5 ओवर ऐसे डिवाइड होता है। तो गेम्स पे अगर आप लाइव फैंटेसी खेलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, और वैसे भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 और ब्रिस्बेन हीट अगर आप देखेंगे तो ग्रेस हैरिस ओपन करेंगी जॉर्जिया रेडमाइने के साथ। रेडमाइने चेस करते हुए बहुत अच्छी ग्रैंड लीग पिक है एज वाइस कैप्टन, मैं फिर से बता रहा हूँ। जेस जोनासन कैप्टन, नंबर 3 पे बैटिंग एंड 4 ओवर बॉलिंग, डेथ ओवर्स में ये 1 से 2 ओवर करती हैं। जब इनका टीम का बॉलिंग फर्स्ट आए तो ऑब्वियसली इनको कैप्टन बना के चलना, क्योंकि डेथ ओवर्स में इनको 1-2 विकेट तो मिलेगा ही, बाकी नंबर 3 पे बैटिंग तो इनको आ ही जाएगा। तो बहुत अच्छी कैप्टन पिक है बीइंग बैटिंग फर्स्ट, बीइंग बॉलिंग फर्स्ट। एंड जॉर्जिया वॉल बहुत अच्छी फॉर्म में है इस साल, बहुत बहुत अच्छी फॉर्म में है, ओवरलुक्ड है थोड़ा सा बट बहुत अच्छी फॉर्म में है, मैंने इनका गेम देखा है। मैडी ग्रीन एट नंबर 5, लॉरा किमिंस ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। एट नंबर 6 एमिलिया कर, एट नंबर 7 डेलिसा किमिंस, स्ट्राइक बॉलर इनका एमिलिया कर एंड डेलिसा किमिंस अलॉन्ग विद जेस जोनासन, तो ये 3 इनका स्ट्राइक बॉलर हैं। निकोला हैंकॉक कभी कर रही थी बट लास्ट 2 मैचेस से उतना कुछ खास फॉर्म में नहीं दिखी। नदेना डी क्लार्क शायद ये इस मैच में ये रेस्ट दे सकती है इनको, बाकी किसको खिलाएंगे वो देखना पड़ेगा, बाकी खेल भी सकती है, कुछ पता नहीं चलता इनका। कर्टनी सिपल ये भी 2 ओवर करा लेती है, कभी कभी 1 ओवर कभी कभी 2 ओवर, ठीक है। ब्रिस्बेन हीट वुमेन का प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे इस सीज़न वुमेन बीबीएल में, तो कैसे कौन परफॉर्म कर रहा है और करके मतलब करते हुए आ रहा है तो आपको पता चलेगा। मैडी ग्रीन 10 मैचेस में 129 रन्स, नंबर 5 पे बैटिंग करती हैं तो उतना मौका ज़्यादा नहीं मिलता इनको। रेडमाइने 13 मैचेस में 332 रन्स एंड हाईएस्ट ऑफ 61, जो कि चेजिंग करते हुए ही आया था, तो ध्यान रखना। जोनासन 14 मैचेस में 212 रन एंड 17 विकेट्स, तो ये विकेट्स भी अच्छी खासी लेती हैं, नंबर 3 पे बैटिंग करती हैं, कैप्टन है, बड़ा मैच है तो इनका रोल भी बड़ा होगा। एंड ग्रेस हैरिस 13 मैचेस में 240 रन्स एंड 13 विकेट्स, ओपनिंग करेंगी। डेथ ओवर्स में इनका 2 ओवर होता है जेस जोनासन के साथ, तो ये ध्यान रखना, ये 15 से 20 के अंदर 2 ओवर करती हैं, शायद पूरे मैच में ओवर नहीं डालेंगी, बट 15 to 20 ओवर के अंदर 1 ओवर या 2 ओवर इनका होगा ही, और 13 से 15 के बीच में ये 1 ओवर ज़रूर करती हैं। तो मैंने ये देखा है ओवर द पीरियड ऑफ मैचेस, जो 14 मैचेस हुए तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, इनका 2 ओवर होता है, डेथ ओवर्स में 1 या 2 ओवर इनका होगा ही, और वहीं पे वो 1-2 विकेट ले जाती हैं और ओपन तो ये करेगी ही। एमिलिया कर 12 मैचेस में 91 रन्स एंड 15 विकेट्स, जहाँ पे हमने हेड टू हेड में देखा 4 विकेट इनका सिडनी थंडर के अगेंस्ट ही था। एंड शी हैज़ 3 विकेट्स ट्वाइस, 2 बार 3 विकेट ले चुकी हैं, एंड 4 विकेट एक बार ले चुकी है जो कि सिडनी थंडर के अगेन ही हैं। एंड व्हेन शी पिक्स शी टेक्स गुड विकेट्स, मतलब जब लेती हैं विकेट तो गुच्छे में लेती हैं, 2-3-4 विकेट एक साथ। लॉरा किमिंस नंबर 6 पे बैटिंग करने आएंगी आफ्टर मैडी ग्रीन, 10 मैचेस में 140 रन, ये फिनिश करती है हार्दिक पांड्या की तरह, ठीक है। बाकी एन डी क्लार्क 7 मैचेस खेली हैं, 62 रन एंड 1 विकेट। जी वॉल 9 मैचेस 145 रन्स, ये नंबर 4 पे बैटिंग करेंगी, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, आप इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी डेलिसा किमिंस 10 मैचेस में 9 विकेट, इनसे और भी अच्छा परफॉर्मेंस का उम्मीद था बट ठीक है, ये स्ट्राइक बॉलर है और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो इनको आप ज़रूर से टीम में रखना। हैंकॉक लास्ट 2 मैचेस से उतना कुछ खास कर नहीं रही हैं, 11 मैचेस में 10 विकेट, एंड प्रेस्टविच 10 मैचेस में 7 विकेट्स, ठीक है। ये शुरू में काफ़ी अच्छी परफॉर्म की थी बट रिसेंट के लास्ट 4-5 मैचेस अगर उठा के देखोगे तो प्रेस्टविच उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई।
बाकी सिडनी थंडर वुमेन का अगर प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे इस साल वुमेन बीबीएल में, तो टैमी बीमॉन्ट जो ओपनिंग करेंगी ट्रेनमैन के साथ, तो बेमॉन्ट 13 मैचेस 166 रन्स एंड ट्रेनमैन 13 मैचेस 224 रन्स विद 1 विकेट। तो इसलिए ट्रेनमैन को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा ओवर टैमी बीमॉन्ट। हालांकि टैमी बीमॉन्ट इंटरनेशनल प्लेयर है इंग्लैंड का, बट यहाँ पे ट्रेनमैन का फॉर्म अच्छा है, उन्होंने स्कोर ज़्यादा किया है, तो इसलिए ट्रेनमैन एंड इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, ठीक है। Heather Knight played 13 matches, 403 runs and 9 wickets. She can be dangerous with both bat and ball on her day. Obviously क्योंकि ये इंग्लैंड का वुमेंस टीम का कैप्टन है, तो आप समझ ही सकते हो कैलिबर इनका बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, इनको लेना बनता है और लेना भी चाहिए। एंड ये 13 मैचेस में 403 रन्स एंड 9 विकेट्स। हालांकि हर एक मैच में ये 4 ओवर नहीं करती, 2 ओवर, कभी 1 ओवर, कभी 3 ओवर करती है, डिपेंडिंग कि सामने वाले टीम जो ओपोनेंट है वो किस हालत में है, तो उस हिसाब से। रेचल हेन्स 13 मैचेस 268 रन्स एंड हाईएस्ट ऑफ 61 नॉट आउट, ठीक है। तो इनको, ये भी बड़ी प्लेयर हैं एंड इस टीम का कैप्टन है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप इनको लेके चल सकते हो। बड़ी मैच है, क्या पता एक कैप्टन्स नॉक आ सकता है इस पर्टिकुलर मैच में। ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना, अगर क्रेडिट बच रहा हो तो इनको ज़रूर से लेके चलना स्मॉल लीग में भी। और अगर सिडनी थंडर का बैटिंग फर्स्ट आए तो ये मस्ट पिक हैं। कब? जब सिडनी थंडर बैटिंग फर्स्ट करेंगी, क्योंकि ये नंबर 5 तक बैटिंग करने आती हैं। अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो शायद सेकेंड इनिंग्स में इनका उतना मतलब रन्स नहीं रहेगा चेस करने को, और उतना बॉल्स भी शायद खेलने को ना मिले और प्रेशर भी होगा तब। और अगर बैटिंग फर्स्ट करती हैं तो इनका रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे एक टारगेट सेट करना होगा। तो कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं तब। बाकी फोबी लिचफील्ड 17 या 18 साल का इनका उम्र है। बाकी बहुत अच्छी प्लेयर हैं, कैचेस काफ़ी अच्छी लेती हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करती हैं। 11 मैचेस में 156 रन। एंड ताहिला विल्सन विकेट कीपर 7 मैचेस में 61, इनको आप छोड़ के जा सकते हो। सैमी जो जॉनसन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट एंड हार्ड हिटर, 95 runs and 18 wickets in 14 matches. She has been superb this season, obviously. एंड शबनम इस्माइल 12 मैचेस 12 विकेट्स, ग्रेट पेस बॉलर। इनका पेस बहुत ही अच्छा है, मैं बताता हूँ। शबनम इस्माइल का क्या है, ये जब टारगेट को डिफेंड करना होता है, मतलब ये जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आती हैं तो बहुत 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 ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। बट जब फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तब इतना इफेक्टिव नहीं लगती मुझे, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, कुछ पत्थर का लकीर नहीं है, बट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यही कहता है कि शबनम इस्माइल सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करती हैं ज़्यादा इकोनॉमिकल रहती हैं एंड ज़्यादा विकेट्स भी लेती हैं। तो मेरा ये बात ध्यान रखना, शायद फर्स्ट इनिंग्स में उतना इफेक्टिव ना हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि 4 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट लेके भी जाए फर्स्ट इनिंग्स में। बट सेकंड इनिंग्स में क्या होगा, अगर ये सेकंड इनिंग्स में 4 ओवर में 14 रन देके एक विकेट लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है, रैदर देन 4 ओवर्स 1 for 40। तो यही मैं बोल रहा था। तो नेक्स्ट है समांथा बेट्स, 12 मैचेस 15 विकेट्स। डेथ ओवर्स में ये 1 ओवर करती हैं, जो कि मैंने बोला 16th वाला ओवर ये करती हैं। तो समांथा बेट्स का ध्यान रखना, कंसिस्टेंट हैं, 1 विकेट इनका हर एक मैच में मतलब पक्का रहता है। और अगर बॉलिंग फर्स्ट रहा तो और भी मतलब अच्छा करती हैं, क्योंकि 16th वाला ओवर इनको मिलता है। और मिडिल ओवर्स में भी ये टाइट लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करती हैं और हिटिंग करने जाती है जब बैट्सवुमन, तो इनको विकेट दे जाती हैं, ठीक है। लॉरेंस स्मिथ 12 मैचेस 7 विकेट्स, डार्लिंगटन 12 मैचेस 15 विकेट्स, एंड ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में है सैमी जो जॉनसन के साथ, जो कि दोनों डेथ ओवर्स में पार्टनर हैं बॉलिंग का, ठीक है। नाउ इफ़ वी लुक एट हेड टू हेड स्टैट्स देन वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो अगर हम ये हेड टू हेड स्टैट्स देखेंगे तो कौन से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जब ये दोनों टीम खेलती हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो जेस जोनासन 218 रन और 14 विकेट्स, तो मेरे टीम का कैप्टन होने वाली है जेस जोनासन, ठीक है। 218 रन एंड 14 विकेट्स। रैचल हेन्स, जो कि मैंने बोल रहा था, 217 रन्स, जब भी ये ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट खेलती हैं तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। आप इनको लेकर चल सकते हो। बाकी ग्रेस हैरिस 201 रन और 6 विकेट। डेलिसा किमिंस 169 रन्स एंड 14 विकेट्स। तो डेलिसा किमिंस बहुत 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 अच्छी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिक हैं इस पर्टिकुलर मैच के लिए, इनको छोड़ के मत जाना। बाकी समांथा बेट्स 16 विकेट्स इंपॉर्टेंट। सैमी जॉनसन 12 विकेट्स
इनको तो लेना ही पड़ेगा। एंड एमिली अकर 5 विकेट्स। तो आपको एमिली अकर को लेना है या ग्रेस हैरिस को लेना है वो आप खुद से चॉइस कर लीजिएगा। मेरा चॉइस मैं बता दूंगा लॉजिकल एनालिसिस के बेस पे। तो चलिए देख लेते हैं ड्रीम 11 का टीम एंड कॉम्बिनेशन। ओके, सो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ताहिला विल्सन एंड जॉर्जियो रेडमाइने। ऑब्वियसली 95% जनता जॉर्जियो रेडमाइने के साथ जा रहे हैं, तो स्मॉल लीग में मैं रिस्क नहीं लूँगा। और ऑब्वियसली जॉर्जियो रेडमाइने का फॉर्म एंड रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट एंड पूरे सीज़न में काफ़ी अच्छा रहा है, तो जॉर्जियो रेडमाइने इज़ माई पिक। अगर आप बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो मैंने लिया है रेचल हेइंस को, क्योंकि टीम का कैप्टन है, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका काफ़ी अच्छा है, तो रेचल हेइंस इज़ अ मस्ट पिक। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं इनको छोड़ के तो लॉरा हैरिस को ले सकते हैं जो फिनिश करेंगी। अगर ब्रिस्बेन हीट वुमेन का बैटिंग फर्स्ट आता है तो आप लॉरा हैरिस के साथ जा सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि ये इतने अच्छी फॉर्म में है, इतनी अच्छी फॉर्म में है मैं क्या बताऊं। मुंबई इंडियंस की तरफ से जैसा फॉर्म कायरन पोलार्ड का था, सूर्य कुमार यादव का था, वैसा है, ठीक है। लॉरा हैरिस जब भी आती हैं वो 20-25 रन ऐसे ही कर जाती हैं अगर 7-8-9 बॉल इनको खेलने को मिले। बाकी ज़्यादा बॉल खेलने को मिलेगा तो ये 30+, 40+ भी कर सकती हैं ऐसे फॉर्म में, और नॉट आउट रहती हैं लास्ट तक, हार्ड हिटिंग करती है और नॉट आउट रहती हैं। बाकी मैडी ग्रीन नंबर 5 पे खेलने आएंगी, इनको भी आप ले सकते हो अगर ब्रिस्बेन हीट का बैटिंग फर्स्ट आता है तो, ठीक है। तो फोबी लिचफील्ड को भी ले सकते हो, बहुत अच्छी कैचेस लेती हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करती है, नंबर 5 तक बैटिंग करने आएंगी ये सिडनी थंडर की तरफ से, तो इनको भी आप ले सकते हो। बट मैं जा रहा हूँ कैप्टन के साथ रेचल हेइंस, ठीक है। बाकी टूर्नामेंट ओपन करेंगी इसलिए मैं टूर्नामेंट के साथ जा रहा हूँ, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है हेड टू हेड इस साल। एंड बाकी ये ओपन करेंगी एंड बीमॉन्ट से अच्छी फॉर्म में है, तो मैं टूर्नामेंट के साथ जा रहा हूँ। बाकी जी वॉल जो नंबर 4 पे आएंगी एंड इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है इस साल, तो अगर आप इनको नहीं लेना चाहते तो नीचे तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है। बीमॉन्ट को आप ले सकते हो अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पाते हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हेंस को हटा के आप मैडी ग्रीन को ले सकते हो या फिर लॉरा हैरिस को ले सकते हो, जहाँ से आप बीमॉन्ट को ले सकते हो जी वॉल के प्लेस पे, ऐसा भी आप कर सकते हो। बट मैं फ़िलहाल जी वॉल के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे लॉरा हैरिस की जगह रेचल हेंस के साथ जा रहा हूँ। बट मेरे फाइनल टीम में चेंजेस होंगे, ये पक्का है। टॉस रिपोर्ट के बेस पे मैं मेरे फाइनल टीम में चेंजेस करने वाला हूँ, तो मेरा फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन के बटन पे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए अगर मेरे फाइनल टीम आपको चाहिए तो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने हीदर नाइट को लिया है, ऑब्वियसली ऑलराउंडर, बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, इंग्लैंड टीम का कैप्टन है। जेस जोनासन, ऑब्वियसली जेस जोनासन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी, नंबर 3 पे बैटिंग, कैप्टन है ब्रिस्बेन हीट का, लेना पड़ेगा। ग्रेस हैरिस को आप ले सकते हैं क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड एमिलिया कर का काफ़ी अच्छा है, 4 विकेट भी ली थी लास्ट बार जब 20 ओवर का मैच हुआ था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो ब्रिस्बेन हीट का अगर बॉलिंग फर्स्ट आया तो शायद मैं सोच सकता हूँ एमिलिया कर को लेने का। ग्रेस हैरिस के लिए मुझे 0.5 क्रेडिट कम हो रहा है, तो अगर आप ग्रेस हैरिस को क्रेडिट मैनेज करके लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं फ़िलहाल नहीं ले रहा। बाकी सैमी जे जॉनसन ऑब्वियस पिक, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी, कभी कभी नंबर 3 पे भी आ जाती है हार्ड हिटिंग करने, तो ये तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन में डेलिसा केमिंस इज़ अ मस्ट पिक इस पर्टिकुलर मैच के लिए, मैं तो ले रहा हूँ, आपका पता नहीं, आप अपने हिसाब से डेलिसा केमिंस को छोड़ के शबनम इस्माइल के साथ भी जा सकते हो, जो 62% जनता शबनम इस्माइल के साथ जा रहे हैं। मैं डेलिसा केमिंस के साथ जाऊंगा इस पर्टिकुलर मैच में, ठीक है। बाकी हैना डार्लिंगटन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी सैमी जे जॉनसन के साथ, तो इसलिए हैना डार्लिंगटन ऑब्वियसली, और लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करती हैं, तो इसलिए इनके पास भी 1-2 कैचेस आ ही जाता है हर एक मैच में। और समांथा बेट्स, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, कंसिस्टेंट है, 1 से 2 विकेट हर एक मैच में निकाल लेती हैं कहीं ना कहीं से, तो मुझे 25 पॉइंट का श्योरिटी मिल जाता है इनसे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा मेरा टीम कॉम्बिनेशन हो रहा है, जहाँ पे मैंने कैप्टनशिप दिया है जेस जोनासन को, वाइस कैप्टन दिया है हीदर नाइट को, तो ऐसा मेरा टीम कॉम्बिनेशन हो रहा है फ़िलहाल। तो यही मेरा टीम रहेगा फ़िलहाल के लिए। बाकी फ़ाइनल टीम में टॉस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।